फ्रेंड्स आर टुडेज टॉपिक इज़ म्यूटेशन। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। म्यूटेशन क्या होती है? सडन हेरिटेबल चेंज आना, किसमें? फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल में। या फिर क्या होना, मॉलिक्यूलर टर्म में अगर हम बात करें तो म्यूटेशन के कारण क्या हो सकता है? परमानेंटली और रिलेटिवली रेयर चेंज आना नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? एक टर्म में डिफाइन करें तो सडन हेरिटेबल चेंज आना, या फिर हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है ना उसमें जब चेंज आ जाता है, या फिर फिनोटिपिकली चेंज आ जाता है। फिनोटिपिकली मतलब हमारे अपेरेंस में जो है हमारा फिनोटाइप फिजिकल अपेरेंस है उसमें चेंज आना, या डीएनए की जो जीन्स है जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आना। अब जो म्यूटेशन थी ये टर्म फर्स्टली किसने डिस्कवर की थी? व्राइट ने। और वर्ड जो है म्यूटेशन ये हमें ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था। तो उन्होंने जो व्राइट थे उन्होंने कहा किस में देखी थी सबसे पहले म्यूटेशन? उन्होंने 1791 में मेल लैम्ब में देखी थी। उन्होंने देखा था कि शॉर्ट लेग्स हैं लैम्ब की, जबकि जो पिछली जनरेशन जो आ रही थी उनकी लंबी लेग्स थी, लेकिन कुछ म्यूटेशन के कारण जो लैम्ब आया उसकी शॉर्ट लेग्स उन्होंने देखी। तो ये जो टर्म थी हमें दी थी ह्यूगो डिवेरिस ने, और डिस्कवरी इसकी जो थी वो व्राइट ने की थी। देन मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 7 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है सोर्स के बेस में, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड टिश्यू, फोर्थ इफेक्ट, फिफ्थ साइड, 6 करेक्टर एंड 7 विजिबिलिटी। अब हम इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो सोर्स के बेस पे जो म्यूटेशन है वो बेसिकली 2 टाइप की है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो वाली म्यूटेशन जो नेचर में नेचुरली अकर कर रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली एकदम से ही हो रही है, और इंड्यूस का मतलब है जो हम लोग करवा रहे हैं। तो मतलब हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? म्यूटाजेनिक एजेंट्स को यूज़ करके जो भी हमारा, अगर हमारे पास कोई भी सेल है हमने जिसमें भी म्यूटेशन इंड्यूस करवानी है हम उसमें करवाते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स के थ्रू। म्यूटाजेनिक एजेंट्स कौन से होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम म्यूटेशन जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन में या पर्टिकुलर जो हमारे पास टिश्यू होगा, सेल होगा, उसमें इंड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे फॉरवर्ड म्यूटेशन होती है और रिवर्स म्यूटेशन होती है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जब जो म्यूटेशन है ना फ्रॉम द वाइल्ड टाइप से आई हो, मतलब हमारी जो वाइल्ड स्पीशी थी ना वहाँ से जो हमारी म्यूटेशन जो है वो आई हो। लेकिन रिवर्स का मतलब है कि हम लोग इवॉल्व हो चुके हैं, हमसे जब वो वाइल्ड में जाती है ना, स्पीशीज में जाती है, तो उस म्यूटेशन को बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द बेस्ड ऑन टिश्यू। तो टिश्यू के बेस पे सोमैटिक म्यूटेशन है। नेक्स्ट इज जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन वो वाली म्यूटेशन है जो सोमैटिक सेल में आती है। सोमैटिक का मतलब होता है सोमा, सोमा मतलब बॉडी सेल्स के अंदर जो हमारी म्यूटेशंस आती हैं। और जर्मिनल का मतलब होता है गैमीट्स, या जर्मिनल वर्ड जो है ये गैमीट्स से लिया गया है। तो उसका मतलब है जब हमारे जो गैमीट्स में जो चेंजेस आती है, मतलब जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनमें जब चेंजेस आ जाती है, तो उस टाइम पे हमारी जो जर्म लाइन है ना जब उसमें चेंज आती है तो उसको जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द बेस्ड ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल के बेस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड है, लीथल, सब लीथल, सब वाइटल एंड वाइटल। लीथल का मतलब है बहुत ज़्यादा डेंजरस, जिस म्यूटेशन के कारण जो पर्सन है वो मर भी सकता है। और सब लीथल होता है जिसमें 30% जो है मोर्टेलिटी केस होता है, कि मरने के चांसेस 30% होते हैं। और सब वाइटल का मतलब है जिसमें 50% मोर्टेलिटी जो है वो होती है, कि 50% बंदा जो है वो मर सकता है। वाइटल का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है ना वो सारे सर्वाइव कर सकते हैं अगर वे उसमें म्यूटेशन हो या ना हो। और सब वाइटल में 50% मरने के चांसेस और 50% सर्वाइवल के भी चांसेस होते हैं सब वाइटल में। बेस्ड ऑन द साइट की बेस पे म्यूटेशन जो है वो न्यूक्लियर म्यूटेशन है, साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर म्यूटेशन वो है जब न्यूक्लियर जीन्स में आ जाती है, और साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन वो है जब हमारा जो साइटोप्लाज्म है, जो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर, उनमें जब वो म्यूटेशन जो है आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेस पे मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल म्यूटेशन है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब है कि ऑल्टर कर देती है जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब जो अगर हम प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट की हाइट की बात करेंगे, प्लांट के साइज की बात करेंगे, प्लांट के फ्लावर, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। और बायोकेमिकल का मतलब जब उसके अंदर की बात हो रही है, मतलब बायोकेमिकल का मतलब है जितने भी उसके
एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सारी में जब म्यूटेशन आ जाती है, उसके जो फंक्शंस हैं चल रहे बॉडी के अंदर, उसमें जब म्यूटेशन आती है बेस्ड ऑन द सर्वाइवल, बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी के ऊपर हम बोल सकते हैं। विजिबल मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं। तो माइक्रो म्यूटेशन होती है और माइक्रो होती है जो छोटे लेवल पे होगी, मैक्रो होगी जो बड़े लेवल पे होगी। तो माइक्रो म्यूटेशन वो वाली म्यूटेशन होगी जो जहाँ पे जो क्वांटिटी है ना करेक्टर की, वो क्या होगी, फिनोटिपिकली चेंजेस आ जाते हैं एक तो, और क्वांटिटेटिव करेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैक्रो में क्या होती है कि ये इस डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फिनोटाइप में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग से ज़्यादा चेंजेस आ जाना। और जनरली ये क्वालिटेटिव जो क्वालिटी है ना करेक्टर, उस बेसिस पे हम इसको जो है जनरली ऑब्जर्व करते हैं मैक्रो म्यूटेशन को। फ्रेंड्स, हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके हमने टाइप्स और इसकी डेफिनेशन की बात की है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।